गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 10th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। लाइक प्रोसेस में दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में एक टॉपिक आता है डबल सर्कुलेशन। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आज इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो ध्यान देना कि आज डबल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में इसमें दो तरह का सर्कुलेशन होगा, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो ये बॉडी के किस पार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है इसको हम बताएंगे। ध्यान देना यहाँ पे कि एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ये लंग्स है और इस तरीके से ये लंग्स का डायग्राम है। और यहाँ पे आप जब देखोगे ये हार्ट के 4 चैम्बर होंगे, इसको हम राउंड चैम्बर बना दे रहे हैं इस तरीके से। आपको ये पता है कि 4 चैम्बर होते हैं और यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको ये टिश्यू है। टिश्यू का मतलब जो जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन जाता है डिजॉल्व होकर के और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम आपको इसको क्लियरिफाई कर दें कि ये जो डबल सर्कुलेशन है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड होता है और एक तरफ होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस चेंबर को पहले हम क्लासिफाइड कर दे। इधर लेफ्ट एट्रियम होगा और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और इधर जो होगा ये राइट एट्रियम होगा और ये होगा राइट वेंट्रिकल्स। और यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास आते हैं और फिर यहाँ पर वाल लगे होते हैं, बाइकैप्सिड वाल, इसी को मिट्रल वाल भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मिट्रल वाल। और ये ब्लड यहां से फिर इसमें इंटर करेगा और यहां से फिर क्या होता है, ये टिश्यू में जाता है। ठीक है, टिश्यू में जाएगा। फिर इसके बाद टिश्यू क्या करेगा, ये जो ब्लड जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और किसके थ्रू जा रहा है, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। वेन क्या होता है, पल्मोनरी वेन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। अगर वेन होता तो डीऑक्सीजनेटेड होगा। इसी तरीके से ये टिश्यू में गया, टिश्यू में यहां पे जो ब्लड जा रहा है ये इस तरीके से आर्टरी के थ्रू जा रहा है हमारे टिश्यू में, और यहां से फिर वेन के द्वारा या वेना कावा के द्वारा, हम कह सकते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होता है, ये लेफ्ट एट्रियम के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड जब टिश्यू के पास जाएगा तो ये क्या होगा, इस डिजॉल्व होकर के एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और फिर ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहां पर जो होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, या हम ये कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम में जाएगा। फिर यहाँ पे ट्राइकैप्सिड वाल ओपन होंगे, यहां से ब्लड फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स की तरफ जाएगा। किसके थ्रू जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जा रहा है। ठीक है, और यहां पर जो हो रहा है ये वाला, ये हम इसको कह सकते हैं कि वेना कावा के थ्रू, यहाँ पर आर्टरी के थ्रू इस तरीके से ये ब्लड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये वाला जो एरिया होता है यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, हम कह सकते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये वाला जो होता है, देखो यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, इस वाले एरिया को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है इसको हम और डिटेल में समझेंगे। इसको सबसे पहले आप ऐसे इसको क्रॉस कर लो, मल्टीपल का क्रॉस कर लो, एक क्रॉस कर लिया हमने। ठीक है,
तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स, राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और यहां पे हम आपको बता दें कि ये CO2 ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। किसके थ्रू जा रहा है? ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है लंग्स में, ठीक है। और फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है यहां पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यहां पे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, फिर ये लंग्स में, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर यहां पर आपने देखा कि बाइकैप्सिड वॉल है, ये ओपन होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जाएगा। और यहां आपने देखा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों बातें कर रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पे, ठीक है। तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक। इसी तरीके से आपने देखा यहां पे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू टिश्यू, लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू टिश्यू, और इसी तरीके से ये क्या हो रहा है यहां पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू, टिश्यू क्या कर रहा है? इसको ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। और यहां पर आपने देखा ये वाल ओपन हुआ, आर्टरी के द्वारा ये कहीं ना कहीं टिश्यू के अंदर जा रहा है, ठीक। फिर इसी तरीके से यहां पे टिश्यू से, टिश्यू टू वेना कावा के थ्रू कहां जा रहा है? ये राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड है? ये CO2 ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। फिर यहां पर आपने देखा वाल जो लगा वो ये ओपन है। इसी तरीके से ये कहीं ना कहीं कार्डियक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो यहां पर जो ये दोनों सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन को, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस दोनों को मिला करके डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। वंस अगेन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि राइट वेंट्रिकल टू लंग्स और लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम्स, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू टिश्यू और टिश्यू टू राइट एट्रियम्स, this is the systemic circulation. It is the whole about of pulmonary, and systemic circulation is also known as double circulation. Thank you very much.